सबसे सबसे सुकून वाला खाना वही होता है जो बहुत सादा हो। तो आज मैं एक इंडियन स्टाइल बहुत सादा खाना का रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। तो इसका तो आप फ़ोटो देख ही चुके होंगे, दाल और चावल। तो हम हमारे यहाँ दाल और चावल को एक मेडिसिन के रूप में भी देखा जाता है। मतलब अगर किसी का तबीयत खराब हो तो उसे लोग बोलते हैं कि तुम दाल-चावल खाओ, सिंपल, ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ दाल-चावल का ये जैसे मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ तो दाल-चावल खूब खाते हैं। हमारे यहाँ चावल दम दम भर के होता है, हम लोग दम भर के खाते भी हैं। हम लोग रोटी ज़्यादा नहीं पर चावल ज़्यादा ज़रूर खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए दाल और चावल की रेसिपी लाई हूँ। तो ये रेसिपी में कोई भी चीज़ यूनिक नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता हो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा बताऊँगी। पर हाँ, मुझे अपने फैमिली के साथ बात करनी थी इसीलिए। तो आज मैं थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा-सा मेरा मूड 22 तारीख से खराब चल रहा था। एक्चुअली 22 तारीख को ये हुआ था ना कि जहाँ मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पर मतलब एक फंक्शन था, तो जिसमें सबको बुलाया गया हम लोग स्टाफ मेंबर लोग को नहीं बुलाया गया था। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, तो उस दिन से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था। लेकिन आज मेरा मूड इसीलिए अच्छा है क्योंकि मेरे घर में मेरी एक बहन है मतलब चचेरी बहन है, तो उसको आज देखने वाले लड़के वाले ये आ रहे थे। तो वही पूरा तैयारी-सैयारी चल रही थी, खुशी का माहौल था तो अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आ गया कि मुझे ऑफ़िस आना पड़ा। तो मैं देखती हूँ ये ऑफ़िस से अगर जल्दी छूट पाऊँगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं शाम में ही जाऊँगी। वैसे आज सुबह-सुबह मेरी बेटी मुझे इतना गुस्सा दिला दी कि आप पूछो मत। आज मैं सुबह ही सुबह ये दाल-चावल भी घर पे बनाकर आई थी, क्योंकि आज जो लड़के वाले देखने आ रहे थे तो उन लोग के यहाँ ये मतलब बल्क में खाना बनता तो सब्ज़ी ये सब वो दे ही देते, तो इसीलिए मैंने सिंपल दाल-चावल ही बना दिया, तो उसका ही वीडियो मैं आपके पास लेकर आ गई। तो आज मैंने अपनी बेटी को 2 थप्पड़ मारा, वो मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी आज कर दी ना, अंत कर दी। सबसे पहले वो गर्म पानी का एक बॉटल अपने ऊपर गिरा ली, फिर उसके बाद जब उससे भी उसका मन नहीं भरा, फिर रूम में गई, मेरा फेस पाउडर तोड़ दी, चलो कोई बात नहीं। एक पाउडर का पूरा डब्बा उझल दी, फिर भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो क्या की कि बेडशीट को उठा के पूरा ज़मीन में एकदम वो इतनी खुश थी वो चीज़ करने में, लेकिन जो चीज़ उसे खुशी दे रही थी, वो चीज़ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं दे रही थी। और मैं क्या बताऊँ मतलब मैं तो आग बबूला हो गई, उसको पहले 2 थप्पड़ खींच के मारी कि ये मुझे ऑफ़िस के लिए लेट भी हो रहा था। अब वो इतना सारा चीज़ किए जा रही है। फिर इसके बाद बस मैंने धर-पा जल्दी-जल्दी किया और फिर मैं आज नाश्ता भी नहीं कर पाई। मतलब इतना लेट हो गया था निकलते-निकलते कि नाश्ता भी नहीं कर पाई। फिर जब रास्ते में पहुँची तो फिर कुरकुरे और ये मूँग दाल ये खरीद ली थी रास्ते में ही कि ये ऑफ़िस में चाय के साथ खा लूँगी। अब क्या करूँ, अब टिफ़िन भी ये पैक करने का मुझे समय नहीं मिल पाया। ऐसे तो मैं लंच बॉक्स लेकर नहीं आती हूँ ऑफ़िस में, क्योंकि ये 11 मतलब साढ़े 10 बजे खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती और मैं डेली वो जो एक मैं आपको ये जूस का वीडियो शेयर करती हूँ, तो डेली मैं सुबह में पहले ये जूस पी लेती हूँ। तो वो जूस पीने के बाद उतना भूख नहीं लगता और अगर कुछ 1-2 रोटी खा लेते हैं तो फिर शाम तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है। मतलब मैं बीटरूट, गाजर और आँवला का जूस बनाती हूँ, उसमें थोड़ा-सा अनार भी डाल देती हूँ। तो ये उससे क्या होता है कि मतलब इम्यूनिटी ये सब ठीक रहता है। मैं आपको वो वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आज मतलब दिन थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन बस यही है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन तो लगा ही रहता है, लेकिन अब बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। पर ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा नटखट है, मतलब कोई-कोई बच्चा तो शांत होता है, क्यूट सा होता है, बदमाशी करता है, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करने लगी है। आज सुबह-सुबह जब गर्म पानी गिराई, मुझे तो लगा कि हो गया, आज गया इसका हाथ-पैर। लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो बच गई, मतलब बहुत ज़्यादा खौला हुआ पानी था। ये पानी गरम करने वाला जो पॉट आता है, तो उसमें ही पानी रखा था। पता नहीं कैसे वो वहाँ तक पहुँच गए और वो मतलब ऐसे-ऐसे हिला के वो अपने ऊपर ही गिरा ली।
ये ठंड के दिन में तो मोटा-मोटा कपड़ा पहनते तो वो बच गई, अगर मोटा कपड़ा नहीं पहनती तो फिर उसके बाद तो आज तो बहुत ये मतलब बोले कि सुबह-सुबह उसको बहुत बड़ा गड्ढा था एक जो टल गया। पर कोई नहीं, अभी तो घर पे ये सब कोई है जो ये मतलब लड़के वाले लोग भी आ गए हैं, लड़का खुद आया देखने के लिए। और जो बहन है, तो वो भी पूरा ये रेडी होके फ़ोटो-वोटो भेजी कि कैसी लग रही हूँ। बहुत क्यूट सी लग रही है, येलो कलर का वो साड़ी पहनी है। तो ऐसे जब भी घर पे शादी-ब्याह या फिर कोई फंक्शन का माहौल होता है तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि डेली-डेली जो लाइफ़ होता है वो जीते-जीते हम लोग बहुत थक जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए, और इधर मतलब मेरे लाइफ़ में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कल था वैसा आज भी है, वैसा कल भी था। तो यही अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस मिल जाता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर इसके बाद क्या है, सुबह उठना है, खाना बनाना है, ऑफ़िस आना है, फिर शाम में फिर जाना है, चाय पीना है, फिर खाना बनाना है। तो यही चीज़ चलते जा रहा है। तो ज़िंदगी एक होता है ना कि मैं रोज़ ऑफ़िस आते समय यही सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ फँसी हुई हूँ? मतलब अपने आप को एकदम, एक होता है ना फँसा हुआ बहुत महसूस करती हूँ कि कहाँ पे मैं फँस गई। मतलब कोई खुशी ही नहीं है, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ रहते हैं। मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो यहाँ मैं जॉब करती हूँ। तो एक होता है ना कि खुशी कहीं खो गई है, तो बस यही छोटी-मोटी चीज़ों से जो खुशी मिलती है, तो मैं उसी खुशी में सोचती हूँ कि थोड़ा खुश हो लूँ, वरना दुःख रहन ये दुखी होने के तो हज़ार बहाने होते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है। तो इसी ये लाइन से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो मैं उसी लाइन में ही खुशी ढूँढ लेती हूँ। कहीं जाना हो, तो फिर एक अलग ही खुशी का लेवल हो जाता है। तो अगर आदमी चाहे तो वो हमेशा मोटिवेटेड भी रह सकता है, और अगर ना चाहे तो हमेशा वो डीमोटिवेटेड भी रह सकता है। तो मैं मोटिवेट अ, हमेशा अपने आप को करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी स्टार्ट किया कि मैं नए-नए लोगों के साथ जुड़ूँगी, उनकी भी बातें सुनूँगी, अपनी भी बातें करूँगी, तो कुछ ना कुछ नयापन होगा। शादी के पहले तो क्या होता है कि लड़का लोग बहुत समय देता है, लेकिन शादी के बाद जब वो पति बन जाता है, उसके बाद तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखने का ही नहीं है। उसके बाद शादी के बाद उन लोग के पास समय ही नहीं होता है, बस ऑफ़िस, घर, खाना पकाना, बच्चे, ज़िंदगी खत्म। तो बस मैं अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, और आप लोग भी मेरा साथ दें। थैंक यू।